वेलकम ऑल ऑफ यू टू CSS प्रॉपर्टीज वेबसाइट लिस्ट पार्ट 2। नमस्कार, प्रणाम और स्वागत है आप सभी का फिर से CSS प्रॉपर्टीज के वेबसाइट पार्ट 2 में। तो आज हम लोग कुछ वेबसाइट के बारे में और देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 वेबसाइट के बारे में देखा था जो हम लोगों का जो है डेवलपमेंट और आसान बना रहा था। इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली इमेज प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे और इमेज के इर्द गिर्द जो भी CSS लग रहा होता है उसके बारे में देख रहे होंगे। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जो आपको बताएंगे, जो कि आपको और मतलब बहुत यूजफुल है CSS के लिए। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो में देरी नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर इस CSS प्रॉपर्टीज वेबसाइट लिस्ट में का आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट कवर किया है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला वेबसाइट। तो हम लोग का सबसे पहला वेबसाइट जो है क्लिप पाथ मेकर है। अगर आप कभी भी मतलब एक इमेज डाल के उसमें किसी भी तरह का इस तरह का या इस तरह का बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना पाएंगे, ज़्यादा इसमें कोडिंग का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं अपने VS कोड में। अपने VS कोड में आ गए और सिंपल सा एक डिव बना दिए हैं और डिव में एक इमेज टैग ले लिए और ऐसा करते हैं कि इस इमेज टैग का कुछ हाइट विड्थ दे देते हैं। सबसे पहले डॉट पिक img इसका दे देते हैं, हाइट दे देते हैं 500 पिक्सल। जैसे ही 500 पिक्सल देते हैं उसके बाद हम लोग इसको रन करके देख देते हैं। तो जैसे देखिए यह हो गया। तो आप इसको हम सेंटर कर सकते हैं इमेज को। तो चलो अपन लोग डेवलपर है तो हम लोग किसी भी तरह करके अपना प्रॉपर्टी अचीव कर ही लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसमें ये प्रॉपर्टी ऐड करते हैं जो कि हम लोग का पहला वेबसाइट था। जैसे कि मान के चलिए अगर आप इस तरह से फ्रेमिंग करना चाहते हैं, इस तरह से, या आप इस तरह से करना चाहते हैं कि इमेज के अंदर ये स्टार के अंदर इमेज रहे, तो सिंपल से ये आप पाथ कॉपी कर देना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको जिस तरह भी करना है उसका ये पाथ कॉपी कर लेंगे और सिंपल सा आके इमेज में ये चीज़ पेस्ट कर देना है। सिंपल सा इतना अच्छा दिखने लगा। अब मतलब आप इसका कोडिंग करते तो टाइम लग जाता है, इसलिए ये वेबसाइट की मदद से आप कुछ भी बना सकते हैं। मतलब अगर स्टार में आपको चाहिए होगा फोटो तो स्टार की मदद से कर लिए। आपको अगर इस तरह चाहिए जो कि लोग थोड़ा सोच रहा होता है तो इस तरह से, तो सिंपल सा आप ये यहाँ पे क्लिप पाथ पेस्ट कर दीजिए तो ये पॉलीगन बन गया। इस तरह से बहुत अच्छा दिख रहा है। आप किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप सभी का टेस्ट कर लीजिए। मैं एक और बता देता हूँ। जैसे इस तरह का है तो आप इसको सिंपल सा यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा। तो देखिए इस तरह था, इसी तरह था हम लोग का ये वाला। एक और मैं कर देता हूँ, लेट्स ये वाला क्रॉस। इसका पाथ कॉपी कर लीजिए आप और यहाँ पर सिंपल से आगे पेस्ट कर दीजिए। तो सिंपल सा हम लोग का ये दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी का चेक कर सकते हैं और अपने डेवलपमेंट में यूज करके और अपना जो है अपनी स्पीड को और बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का ज़रूरत हो रहा हो, मान के चलिए अगर ट्रायंगल का ज़रूरत हो रहा होता है तो आप ट्रायंगल बनाने बैठिएगा और हाइट एंड ट्रायल कीजिएगा कैसे होगा, बॉर्डर कहाँ से लें, उससे कोई मतलब नहीं है। सीधा आप यहाँ आइए वेबसाइट पर, कॉपी कीजिए, काम आपका हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अपने दूसरी वेबसाइट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा वेबसाइट जो है ये आपका कलर से रिलेटेड है। जैसे आपका ये अगर इमेज है, आपका ओरिजिनल इमेज है, तो आप अगर इस तरह से चेंज करना चाहते हैं या इस तरह से या इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, किसी भी तरह से चेंज करना चाहते हैं तो एक बार इस वेबसाइट पर आके और आप देख लीजिए कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं इमेज को तो सिंपल सा ब्लैक एंड व्हाइट पर सिलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ CSS कोड है, यहाँ देखिए यहाँ पर CSS कोड है, यहाँ पर क्लिक करके CSS कोड कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ से गौर से देखिए यहाँ क्लास फिल्टर है। तो हम लोग ये क्या करेंगे कि यहाँ पर आके और इसको पूरा का कॉपी नहीं हुआ, सॉरी एक मिनट, शायद कॉपी नहीं हुआ था, अब कॉपी हो गया। तो यहाँ पर सिंपल सा लाकर इसको पेस्ट कर दिए और यहाँ देखिए क्लास जो है फिल्टर है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इमेज में क्लास फिल्टर नाम का क्लास बना देंगे। देखिए इसमें ऑलरेडी है तो फिल्टर नाम का क्लास है। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी ऐड हो गया होगा, देखिए ब्लैक एंड व्हाइट हो गया और पाथ इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछला वाला उसको रिमूव नहीं किया था। तो ये इसको रिमूव कर देते हैं और ये पार्ट रिमूव अगर कर देते हैं तो
ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, सिंपल सा। अगर आप कोई और कलर चेंज करना चाहते हैं तो कोई और कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए आप इस तरह रखना चाहते हैं, सिंपल सा सारा कोड कॉपी करेंगे। देखिए ये आपके डेवलपमेंट को और आसान बना रहा है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। और ये बहुत सारा अभी और साइट पेंडिंग है, तो धीरे धीरे वीडियो आ रहा होगा। मतलब बोले 5-6 वीडियो मैं पहले ही वीडियो में बता दिया था। अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वो जाके पहले वहाँ देख लीजिए। और चलिए हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये कलर था, तो ये इस तरह से कलर हो गया। तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और इस वेबसाइट को पढ़ाइए और अपने एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखिए, अगर जो भी आपके लिए यूजफुल होगा आप उसका यूज कीजिए। क्योंकि जब तक यूज नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें समझने का कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो मेरा कॉपी, हाँ कॉपी हो गया। अब चलिए हम इस तरह से एक और चेक करके देख लेते हैं और आप लोगों को बता देते हैं। तो हम लोग का इस तरह से हो गया। तो चलिए दूसरा वेबसाइट हम लोग खत्म हो गया और हम लोग तीसरा वेबसाइट की ओर बढ़ते हैं, और CSS प्रॉपर्टीज़ का तीसरा वेबसाइट। तो तीसरा वेबसाइट क्या है, यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर क्या है ना कि अगर आप अपने इमेज को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं तो वो आपका इमेज जो है वो ऑनलाइन हो जाता है। मतलब अगर आपका इमेज यहाँ लोकल में है और यहाँ पर आप ये लाकर पेस्ट कर देते हैं तो ये लोकल नहीं रहेगा, ये ग्लोबल हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, तो ये आपका इमेज जो है वो ग्लोबल हो गया। कैसे, देखिए मान के चलिए हमको ये इमेज नहीं है मेरे पास, सिंपल सा ये इमेज नहीं है, ठीक। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं रहा। अब देखिए फिर से हम एक इमेज टैग ले लेते हैं, IMG टैग ले लेते हैं, उसमें SRC की जगह पर ये लिंक पेस्ट कर दिए। ये बहुत लंबा पाथ जनरेट करके देता है, लेकिन कोई नहीं, ये पाथ जैसे ही हम पेस्ट करेंगे ये ग्लोबल लिंक हो गया आपका। जैसे ही पास देखिए ये आ गया इमेज। तो इस वेबसाइट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, बेस64 नाम है इसका, बेस64 इमेज, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। जैसे ही आप यहाँ इमेज पोस्ट कीजिएगा, ड्रैग कीजिएगा यहाँ पे, ये आपके इमेज को ऑनलाइन कर देता है। ठीक है, तो आप कहीं भी उस लिंक का यूज करके, जैसे इसका पाथ बहुत लंबा मतलब जनरेट कर देता है, लेकिन हाँ कि आपको अगर वहाँ पर लोकल इमेज को नहीं मतलब अगर आप इमेज को लोकल में नहीं रख पा रहे हैं तो आप इस वेबसाइट की मदद से उस लोकल इमेज को ऑनलाइन करके और यहाँ पर उस पाथ को पेस्ट कर सकते हैं, तो ये इजीली आप यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग 3 वेबसाइट इमेज के प्रॉपर्टी पर यूज कर लिए। अब हम लोग का चौथा वेबसाइट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इस वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं इसका यूज करके बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इसका यूज है। तो जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर स्केल अप पर क्लिक करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ देखिए इस पर क्लिक कीजिए, इस तरह का एनिमेशन आ रहा है, इस तरह से कीजिए, एनिमेशन आ रहा है, इस तरह का एनिमेशन आ रहा है, इस तरह का एनिमेशन आ रहा है, इस तरह का एनिमेशन आ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक डिप बना लेते हैं। चलिए कट कर लेते हैं, आप यूज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो यूज करते रहिएगा। मान के चलिए ये हम लोग का डिप है, पिक नाम का, सिंपल सा एक हम लोग डिप बना लेते हैं, डिप बॉक्स नाम का डिप बना लेते हैं। उसका कुछ हाइट विच दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका हाइट, जो मान लेते हैं कि कुछ दे देते हैं, डॉट बॉक्स का जो हाइट है वो आपका 300 पिक्सल दे देते हैं, और विथ जो है वो भी 300 पिक्सल दे देते हैं। और देखते हैं ये बना है कि नहीं, इसके लिए बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड और रेड। मान के चलिए ये बना है कि नहीं, मान के चलिए मेरे मुंह से ज़्यादा निकलता है तो सॉरी इसके लिए। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए ये हम लोग का बॉक्स बन गया। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऐड करते हैं इस बॉक्स में। तो देखिए अगर हम लोग इसमें स्केल अप में गए, ये तो स्केल अप में मान के चलिए स्केल अप सेंटर करना चाहते हैं। देखिए इस तरह आ रहा है, पॉपअप होके आ रहा है, गौर से देखिए किस तरह आ रहा है, इस पॉपअप होके आ रहा है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ कोड गिवन होगा, यहाँ से कॉपी करेंगे, सिंपल सा कॉपी करेंगे। और ये जो क्लास का नाम है स्केल अप सेंटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ CSS में पुट कर देंगे, और इस क्लास का नाम जो है स्केल अप ये रहेगा, स्केल अप सेंटर। तो इसमें क्लास की जगह पर ये भी पेस्ट कर देंगे, स्केल अप सेंटर। अब देखिए 3 2 1 बूम, प्रॉपर्टीज ऐड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अच्छा ये एनिमेशन ऐड नहीं हुआ इसमें, तो 1 मिनट, तो एनिमेशन भी ऐड कर देते हैं हम लोग। कॉपी की फ्रेम, देखिए
इतना अच्छा एनिमेशन आ रहा है, देखिए एनिमेशन आ रहा है, अच्छा एकदम अच्छा एनिमेशन आ रहा है। ये की फ्रेम का है, मतलब की फ्रेम का और भी वीडियो जो है वो और भी वेबसाइट के बारे में मैं अगले वीडियो में बता रहा हूँ। तो अगले थर्ड वीडियो जो होगा वो की फ्रेम से रिलेटेड ही होगा। मैंने इस एक वेबसाइट का जिक्र इस वीडियो में कर दिया है। तो जैसे मान के चलिए अगर इस तरह का यूज करना है आपको, इस तरह का चाहिए, इस जस्ट लाइक इस तरह का, इस कोना से इस कोना है, तो सिंपल सा आप यहाँ आइए और ये CSS कॉपी कीजिए और यहाँ पर इस CSS की जगह पर आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, कॉपी पेस्ट, तो सिंपल सा। और एनिमेशन वाला पार्ट की जगह पर यहाँ से आप कॉपी कीजिए और सिंपल सा यहाँ पेस्ट कर दीजिए, बस हो गया आपका। अब चेक कीजिए 3 2 1 बूम, रिफ्रेश कीजिए। सॉरी, क्लास का नेम आप चेंज कीजिएगा तभी तो होगा भाई। तो क्लास का नेम है स्केल अप T1, तो हम लोग इसमें बॉक्स में स्केल अप T1 कर देते हैं क्लास का नाम। अब देखो 3 2 1 बूम, देखो दिखा, देखो देखो गौर करो, देखो दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है। तो यही है, आप इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिव का यूज करके इजीली, मतलब इसका जैसे मान के चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, एक अच्छा मेरे को दिखने में लगा, और जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है, तो इसका भी हम कॉपी कर लेंगे सबसे पहले और CSS अपना यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, सिंपल सा कंट्रोल भी, और इसका जो है एनिमेशन का पार्ट जो है वो भी कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है क्लास जो है इसमें ऐड कर देंगे बॉक्स में, ये क्लास जो है फ्लिप हॉरिजॉन्टल और टॉप को इसमें ऐड कर देंगे। और अब यहाँ पर इसका और अच्छा दिखने के लिए मैं इसको क्या है कि बॉक्स का जो है बैकग्राउंड कलर कुछ दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक कर देते हैं। देखिए अब देखिए कितना अच्छा दिखेगा, देखिए होगा, फ्लिप हो रहा है, फ्लिप हो रहा है, फ्लिप हो रहा है। तो ये बस यही इसी तरह का आप यूज कीजिए इस वेबसाइट को। चारों वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। रिकैप के लिए इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इमेज का शेप चेंज करने के लिए। अगर इस तरह से रखना चाहते हैं तो इस तरह से, मैंने वीडियो में पूरा अच्छा से बता दिया किस तरह हम लोग करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसका भी यूज हम लोग बता दिए किस तरह करते हैं। उसके बाद इसका बेस 64 इमेज का यूज हम लोग क्यों करते हैं इस, अगर यहाँ हम लोगों को लोकल में इमेज का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ग्लोबली यूज कर सकते हैं। यहाँ से कोड देगा, कोड को किसी भी इमेज के पाथ में पेस्ट करेंगे तो वो इमेज आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। और ये जो है हम लोग का एनिमेशन का पार्ट है, जो कि अगला वीडियो भी एनिमेशन से रिलेटेड पूरा होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और बताइएगा कि आपको किस तरह का और भी वीडियो चाहिए, और इस वीडियो के बारे में भी फीडबैक दीजिएगा। और भी पार्ट अभी आने वाला है, उसके और भी इस तरह का वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसको क्लिक कर ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में वीडियो कोई भी आपसे मिस ना हो। और इसका जो है CSS प्रॉपर्टीज वेबसाइट लिस्ट का जो है अभी और भी वीडियो आने वाला है, तो आप इससे आप रिस्क भी मत लीजिए। और अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं और कम एफर्ट में अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं फिर से इसके तीसरे पार्ट में। धन्यवाद।